देवलोकाय अभिषेक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोकाय प्रेषितारं मनुष्यलोकाय प्रपरितारं सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम् अवरिष्य वधाय उपस्थितारं मेधाय वासः कल्पूली प्रकामाय रजयित्रम। मद्रास धायका से प्रकाश की दीप्ति के लिए दरवाहरम दरवाहार को कष्टों को पहुंचाने वाले को प्रभाया प्रभा के लिए कांति शोभा के लिए अग्नेधम अग्नि एधम अग्निवाहक को वृंधनस्य वृद्ध वाड़ी करणीय के विष्ट को अभिषेक की रक्षा के लिए अभिषेक तारम अभिषेकता को अभिषेक करने वाले को वर्षिष्ठाय वशिष्ठ के लिए नकनाक के लिए परिवेष्टारम परिवेष्टा को देवलोकाय देवलोक के लिए प्रेषितारम प्रेषितार को मनुष्य लोकाय मनुष्य लोक के लिए प्रकरिताम प्रकृतार को प्रक्षेप करने वाले को सर्वेभ्यो सभी लोगों के लिए उपसेक्तार को उपसेचन करने वाले को अवृत्य के लिए विरुद्ध प्राप्ति जिसमें हो उसको वधाय वध के लिए उपपंथितार को मेधाय मेधा के लिए वासह निवास का फलपूली बुद्धि को प्रकाशमय प्रकाम के लिए उत्तम कामना के लिए राजस्त्री उत्तम रंग करने वाली को प्राप्त करें। भावार्थ समाज के लिए विविध रूप में उपयोगी सुयोग कर्मियों का वर्णन किया जाए। निरुक्त भाय में भा धातु है जिसका अर्थ होता है प्रकाश होना चमकना। दरवाहारम में धातु है जिसका अर्थ होता है हरण करना। दरवाहारम में धातु है जिसका अर्थ होता है आदर करना। फिर धातु है जिसका अर्थ है हरण करना ले जाना पहुंचाना। प्रभाया में प्र धातु है जिसका अर्थ है प्रकष्ट। भा धातु भी है जिसका अर्थ होता है कांति शोभा होना। अग्नेधम में अग धातु है जिसका अर्थ होता है आगे जाना। एक धातु भी है जिसका अर्थ होता है वृद्धि करना। वृद्धनस्य में व्री धातु है जिसका अर्थ होता है वरण करना। भ्रू धातु भी है जिसका अर्थ होता है बोलना कहना। विष्ट पाय में विष धातु है जिसका अर्थ होता है प्रवेश सूचना प्रेरणा करना विष अलग करना अभिषेक करना सींचना व्याप्त होना। पा धातु भी है जिसका अर्थ होता है पालन करना। अभिषेकतारम में अभि धातु है जिसका अर्थ होता है उत्सर्ग। सीख धातु भी है जिसका अर्थ होता है सींचना अभिषेक करना विचार करना। वर्षिष्ठाय में वृक्ष धातु है जिसका अर्थ होता है बरसना सींचना। नाक आय में नश नक नाश होना नच नक नक जाना न लज्जा होना। परिवेष्टारम में परिधातु जिसका अर्थ होता है उपसर्ग विष प्रवेश सूचना प्रेरणा करना विष अलग करना अभिषेक करना सींचना व्याप्त होना। देवलोकाय में दिव धातु है जिसका अर्थ होता है चमकना स्तुति करना प्रीति करना लोक देखना बोलना। प्रेषितारम में पिश धातु होता है जिसका अर्थ होता है जाना चमकना चूर्ण करना। मनुष्य लोकाय में मन धातु है जिसका अर्थ होता है मनन करना विचार करना। प्रकरितारम में क्र धातु है जिसका अर्थ होता है विक्षेप करना। सर्वेभ्यो में सर्वेभ्यो एक सर्वनाम है। लोकेभ्य में लोक धातु है जिसका अर्थ है देखना बोलना। उपसेक्तारम में सीख धातु है जिसका अर्थ है सींचना अभिषेक करना विचार करना। अवरित्यय में उपसर्ग है रि धातु है जिसका अर्थ होता है गति करना गति ज्ञान प्राप्ति करना। वधाय में वध धातु है जिसका अर्थ होता है वध करना मारना। उपमंथितारम में उपसर्ग है मंथ धातु है जिसका अर्थ होता है मंथन करना हिंसा करना। मन धातु भी है जिसका अर्थ होता है विचार करना। मेधाय में मेधा धातु है जिसका अर्थ होता है शीघ्र समझना चिंता करना। वासा में वस धातु है जिसका अर्थ होता है वसना रहना धारण करना स्थित होना सीधा होना निवास करना। दया प्रीति हिंसा अपहरण करना आच्छादन करना वस्त्र धारण करना कदरना लेना। पंपूलीन में पलपूल धातु है पलपूलीन में पलपूल धातु है जिसका अर्थ होता है शुद्ध करना। प्रकामाय में प्र धातु है जिसका अर्थ होता है प्रकष्ट अधिक काम धातु है जिसका अर्थ होता है कामना करना चाहना। रजई स्त्रीम में रस धातु है जिसका अर्थ होता है रंगना लीन होना। ओम खम गम। ओम
हम ब्रह्म। कोमल वैदिक व्याकरण की छोटी सी पुस्तक है, उसे अवश्य गंभीरता से पढ़, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कुछ छोटी मोटी भूल चूक सामने आएगी, ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हम सब यहाँ इसी प्रकार सीख रहे हैं। धात्वाद निरुक्त में से जो शब्द उपसर्ग है, आपने कह दिया ये उपसर्ग, ये धातु जिसका अर्थ उपसर्ग, ये बताया जा रहा है वो शब्द उपसर्ग है। जो धातु है उसका अर्थ लिखा है, शेष को केवल ये बता दिया गया है कि ये उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है आदि। तो संख्या, सर्वनाम, अव्यय, उपसर्ग, इनके अर्थ निश्चित होते हैं, तो इनमें कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं। धातुओं से शब्द बनते हैं, उनका अर्थ धातु के अनुसार होता है। अतः धात्वाद निरुक्त में वे धातु लिखते हैं और एक धातु के अनेक अर्थ भी होते हैं, वे सभी अर्थ लिखे जाते हैं, आप पढ़ते हैं। मंत्र में उस शब्द का भाव देखते हुए पूरे मंत्र के अन्य शब्दों के साथ कह सकते हैं कि एक साम्य बनाते हुए उसमें उस धातु का कौन कौन सा अर्थ वहां ग्रहण किया जा सकता है वो हम ग्रहण करते हैं। एक धातु के अनेक अर्थ हो सकते हैं, हम उन अर्थों को लेते हैं जो वहां उपयोगी होता है, परंतु धात्वाद निरुक्त में उसके अनेक अर्थ लिखे जाते हैं। तो ये मौलिक बातें मुझे थोड़ा सा लगा कि आपको जानकारी होनी चाहिए थी, कक्षा के संचालकों में हैं और प्रारंभ से बहुत मनोयोग से आपका इसमें जुड़ाव रहा है, तो ये अपेक्षा नहीं थी। फिर भी ऐसे ही भूल चूक से सीखने को मिलता है और अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिली। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम इस विषय को बताते ही नहीं। प्रतिदिन पुलकित पढ़ते हैं और सुनिएगा उन्होंने कल कैसे पढ़ा था, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। आइए आज के मंत्र पर चर्चा करते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 12, इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। ओम भायै दार्वाहारम प्रभाया अग्न्यैधम ब्रह्मस्य विष्टपाय अभिषेक्तारम वरशिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम देवलोकाय पेशितारम मनुष्य लोकाय प्रकरितारम सर्वेभ्यो लोकेभ्यः उपसेक्तारम अवरित्यै वधाय उपमन्थितारम मेधाय वासा फलपूलीम प्रकामाय रजेत्रीम। इसमें ये भी ध्यान रखना है, बहुत परिश्रम से इसमें अल्प विराम आदि लगाए गए हैं, उनका उपयोग अर्थ करने के, शब्दों का उच्चारण लघु है, उसमें जैसा भी है स्वर, लघु और गुरु, इतना ध्यान में रखते हुए तो हम कर ही सकते हैं। उदात अनुदात स्वरित के तो ये ही नहीं गए क्योंकि उनका उच्चारण व्यवहारिक नहीं है। गुरुकुलों में उस विषय में कुछ बताया जाता है, बहुत परिश्रम से विद्यार्थी वहां कुछ सीख पाते हैं। जन सामान्य के लिए वह सरल नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। परंतु इतना हम कर सकते हैं कि लघु और गुरु वर्णों को ध्यान में रखकर उचित उच्चारण कर सकें। जहां पद समाप्त होता है वहां एक अल्प विराम कितना होना है, जहां अल्प विराम दिया गया है अर्ध विराम वहां हमें विराम देना है। इससे अर्थ करने में भी सुविधा होती है। यह सब भी आपको इसके साथ सीखते हुए चलना है। सभी मित्रों को इन बातों को ध्यान में रखना है और सीखते हुए चलना है। तो
यजुर्वेद के 30वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय 30 वसु विभाग के मंत्र हैं, अर्थात समाज में बसने वाले लोगों के कार्यों का विभाजन इसमें बताया गया है। ये बात हम लगभग प्रतिदिन कहते हैं, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में लगभग पूरी तरह ये भ्रम फैला हुआ है कि वैदिक संस्कृति में पूरे समाज को 4 भागों में बांट दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसको लेकर कितना भेदभाव, विवाद, राजनीति, वितंडावाद फैला। यजुर्वेद अध्याय 30 इस भ्रम का ही निवारण कर देता है कि संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में बांटा जा सकता है। वेद इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकता कि करोड़ों अरबों लोगों के इस मानव समाज को केवल 4 भागों में बांट दिया जाए। यह पूरी तरह व्यवहारिक है और अध्याय 30 इसको पूरी तरह स्पष्ट करता है। यह हमारे लिए बहुत 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 उपयोगी है। इस 30वें अध्याय को यजुर्वेद एकादशी में रखने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जब इस प्रकार आप अध्ययन करेंगे, छोटी सी पुस्तक यजुर्वेद एकादशी मंगाकर जो पढ़ना प्रारंभ करेगा और उसके प्रथम अध्याय में ही ये पढ़ेगा, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी और ये भ्रम दूर हो जाएगा। इस अध्याय में हमने निवेदन किया था कि शब्द सा अर्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अति प्राचीन काल में किस कार्य व्यवसाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, अब उस कार्य व्यवसाय के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है, उस समय उस कार्य व्यवसाय का क्या स्वरूप था, लंबे समय में उसमें और क्या परिवर्तन आ गया है, उसके लिए कुछ उसकी शाखाएं उपशाखाएं हो गई होंगी, कुछ नए शब्द आ गए होंगे, तो उनका शब्द सा अनुवाद खोजना महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यही है कि वैदिक काल में भी, यजुर्वेद में भी स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि समाज में कार्य करने वाले लोगों के वर्ण अथवा व्यवसाय की संख्या असीमित है, केवल 4 नहीं है। इस अध्याय के 5वें मंत्र से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और यहीं से प्रारंभ हुआ है। ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम, वहां भी ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र आदि आदि यहाँ से क्रम प्रारंभ हुआ और इस द्वादश मंत्र 12वें मंत्र तक ही मुझे लगता है लगभग 100 व्यवसाय तो हो गए होंगे। कभी अवसर मिले, समय हो तो बैठकर गिन लीजिएगा कितने लोगों की चर्चा अब तक आप कर चुके और आगे भी अभी करना है। भाये दर्वाहारम मंत्र में पहले आया भाये, भा के, थोड़ी सी व्याकरण जाननी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि पहले आप पाणिनि अष्टाध्यायी महाभाष्य जाने क्या क्या पढ़ करके बिल्कुल विद्वान हो जाएं तब वेद पढ़ना प्रारंभ करें, लेकिन एक सामान्य आधारभूत व्याकरण आपको आनी चाहिए। वो छोटी सी पुस्तक सरल संस्कृत व्याकरण में हमने दे दिया है, उतनी भी व्याकरण सीख लेंगे तो हमारे इस वेद भाषा को आप समझ सकेंगे, क्योंकि एक एक शब्द को बहुत स्पष्ट करके तो लिख ही दिया गया है और इतनी व्याकरण तो आपको आनी चाहिए, उतना पढ़ लीजिएगा। भाये अर्थात भा के लिए चतुर्थी एक वचन के लिए, भाये भा के लिए दारवाहारम, दारवाहार को, ये द्वितीय एक वचन। तो भा के लिए दारवाहार को, प्रभाया अग्न्येधम, प्रभा के लिए अग्नि एधम को। धात्वा निरुक्त में सारे शब्दों के अर्थ आपने पढ़ दिए, मंत्रार्थ में पढ़ दिए, भावार्थ में पढ़ दिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज बहुत विस्तार शब्दों की व्याख्या को न किया जाए, तो उचित है मूल भाव आप समझ ले, वही महत्वपूर्ण है। अर्थ तो इसमें लिखा हुआ है, भाजय, भा का अर्थ है प्रकाश होना, भाजय प्रकाश के लिए, दारवाहारम, दारवाहार को, आदर करता को, विदारक को, ले जाने वाले को, क्योंकि दारवाहार
क्रिय धातु में यहाँ उपसर्ग लगा तो आदर शब्द बन गया। तो आदर करता आदरणीय और हार हरण करने वाले, ले जाने वाले, क्रिय धातु है, हरण करना, ले जाना। तो आदर पूर्वक ले जाने वाले को ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं प्रकाश के लिए। यदि आप प्रकाश चाहते हैं तो विद्वानों को आदर पूर्वक ले जाइए, तभी तो उनसे आपको विद्या का प्रकाश मिलेगा। यदि आप विद्वानों का उचित आदर सत्कार नहीं करेंगे, उनको सम्मान पूर्वक अपने घर नहीं ले जाएंगे, तो कोई विद्वान आपको अपने जीवन भर की साधना विद्या का प्रकाश क्यों देगा। तो भाजे प्रकाश के लिए दारवाहारम, दारवाहार को आदरकर्ता को ले जाने वाले को या आदर पूर्वक ले जाने वाले को प्रभाया, प्रभा के प्रकाश, प्रभा प्रकाश के लिए, बहुत अधिक प्रकाश के लिए। तो भा कहा था प्रकाश चाहिए, अब प्रभा उसमें एक उपसर्ग लग गया तो उस प्रकाश में कुछ और बल आ गया, कुछ और विशेषता आ गई। तो प्रकृष्ट प्रकाश के लिए अग्नि एधम, अग्नि खूब हम लोगों ने अग्नि सूक्त पढ़े हैं, बहुत अग्नि मंत्र पढ़े हैं अब तक हम लोगों ने वेदायन में, और इसमें जो भी वेदायन में बहुत से अग्नि सूक्त हम लोग पढ़ चुके। अग्नि अग्नि गत्यर्थक धातु है, अग्रणी प्रगतिशील अग्नि का अर्थ है एधम। तो इस एधम में ये धातु का अर्थ है वृद्धि करना। अग्नि एधम, अग्रणी प्रगतिशीलता की वृद्धि करने वाले को। आप किसी विद्वान को आदर पूर्वक ले जाएंगे तो आपको विद्या का प्रकाश मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और अधिक हम प्रकाश चाहते हैं और अधिक विद्या का प्रकाश चाहते हैं तो कहा गया जो अग्नि है, जो तेजस्वी प्रगतिशील अग्रणी विद्वान है, उसकी अभिवृद्धि का प्रयास करें, उसकी वृद्धि करें, उसे आगे बढ़ाएं, अपना सहयोग देकर के उसे आगे बढ़ाएं। जब आप उस अग्नि जैसे विद्वान को आगे बढ़ाएंगे तो आपको प्रभूत प्रकाश प्राप्त होगा। प्रभा अर्थात प्रभूत प्रकाश प्राप्त होगा। अग्नि एधम, अग्निवाहक को ये अर्थ भी दिया। ब्रह्नस्य वाणी वर्णीय के धातु का अर्थ है वृद्धि होना। तो ब्रह्मस्कार वृद्धिकर्ता के कह सकते हैं। पिष्ट पाए, पिष्कार प्रवेश करना, प्रेरणा करना है। तो पिष्टप का अर्थ हुआ कि जो प्रवेशी है, प्रेरणा करने वाले हैं, उनका पालन रक्षण किया जाए, पालन करना धातु है। अभिषेक तारम, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? अभिषेक तारम, अभिषेकता को। जो अभिषेक करता है उसको, अभिषेक करने वाले को अभिषेक करना, अभिसिंचन करना। जो हमें सदुद्देश्य का, विद्या का, मार्गदर्शन का अभिसिंचन समाज में कर रहे हैं, हम उन्हीं विद्वानों की बात करें। अभिषेक तारम का अर्थ निश्चित रूप से यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि कोई एक घड़े में जल लेकर आए, कलश में जल लेकर आए और वह लोगों के ऊपर सिंचन कर दे, लो हो गया अभिषेक, अभिसिंचन। हाँ, प्रतीकात्मक रूप से ऐसा किया जाता है। उसका भाव यही होता है कि एक अभिसिंचन प्रतीकात्मक रूप से किया गया, एक विद्वान की ओर से कार्यकर्ता हम आप कर देते हैं। भाव यही होता है कि इस विद्वान का जो सदुपयोग हमने सुना है या सुनेंगे, वह वास्तविक अभिसिंचन है, उसी का हमको लाभ उठाना है। वर्शिष्ठाय, नाकाय, वर्शिष्ठ के लिए, नाके के लिए। वर्शिष्ठ प्रस्ताव का अर्थ है बरसना, वर्षा होना, सींचना, पराक्रम करना। तो इसमें वर्षा भी है और पराक्रम भी है। वर्ष
परशिष्ट का अर्थ हो गया अत्यंत पराक्रमी के लिए, और नाकाय नाक के लिए। यह नाक क्या है? ना उपसर्ग के रूप में ले लें, अव्यय या उपसर्ग होता है ना, अर्थात निषेध, नकार, नहीं के अर्थ में ना, और अक का अर्थ है कुटिल होना, कुटिल चाल चलना। इसमें ये कुटिलता नहीं है, तो नाक का अर्थ हो गया अकुटिल। नाकाय अकुटिल की परशिष्ठाय, जो अत्यंत पराक्रमी है और अकुटिल भी है, यह महत्वपूर्ण है। जो अत्यंत पराक्रमी है, यदि वह कुटिल होगा, दुष्ट होगा, तो उसकी आवश्यकता तो नहीं होगी, उससे छुटकारा पाने की आवश्यकता अवश्य होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो अत्यंत पराक्रमी है और अकुटिल भी हो, उसके लिए हमें आवश्यकता हो सकती है परिवेष्टारम, परिवेष्टन करने वाले की। परिउपसर्ग है और विष धातु इसमें भी है, प्रवेश करना, सूचना देना, प्रेरणा करना। परिवेष्टन करने वाले की, प्रकृष्ट प्रमुख, प्रवेश, प्रेरणा, सूचना करने वाले की। जो प्रकृष्ट प्रेरणा करने वाले हैं, कि प्रेरणा में भी प्राउपसर्ग है, ईर धातु है, प्रेरणा करना, तो उसी में कहा गया परिवेष्टारम, परितः प्रेरणा करने वाले की आवश्यकता है। देवलोक आए, देवलोक के लिए। देवलोक के लिए क्या कहा है? पेशितारम, देवलोक के लिए पेशितारम। देवलोक का अर्थ है, देव का अर्थ है प्रकाश होना, मुख्य अर्थ है अनेक अर्थ हैं देव के, हम लोग जानते हैं, बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो देवलोक के लिए, प्रकाशमान लोक के लिए, विद्वांसो वह देवा, जिनमें विद्या का प्रकाश है, उनको भी हम देव कहते हैं, कह सकते हैं। विद्वानों के लोक के लिए, अर्थात विद्वान लोगों के लिए स्पष्ट है देवलोक आए, विद्वान लोगों के लिए। जो विद्वानों का लोक है, विद्वानों का समाज है, विद्वानों के दृष्टि है। लोक शब्द का अर्थ अगर हम करेंगे तो लोक धातु का अर्थ देखना, बोलना। देवलोक आए, देवों के प्रकाशमानों की दृष्टि और वाणी के लिए देवलोक आए। पेशितारम, इसका अर्थ भी गति करना, जाना है, चमकना है, चूर्ण करना, अर्थात पिस धातु जिसे हम कहते हैं पीसना, इसी से बना। तो उसका एक अर्थ गति करना, इसने में गति भी करनी पड़ती है, तो गति करना भी इसका एक अर्थ है। इसने कहा तो वही चूर्ण करना है। चमकना भी इसका एक अर्थ है। तो आवश्यक नहीं है जहां ये पेशकारम कहा गया तो इसका अर्थ आप कर दें पिसने वाले। पिसने वाले अर्थ भी हो सकता है, परंतु चमकना अर्थात प्रकाश करने वाले भी अर्थ हो सकता है। हम देवलोक की बात कर रहे हैं, प्रकाशमान विद्वानों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पेशकारम का अर्थ प्रकाशमान ही होगा। प्रकाशमान की आवश्यकता है। मनुष्य लोक आए, मनुष्यों के लोक के लिए। मनुष्य अर्थात मननशील, मनुष्य शब्द मन धातु से बनता है, मनन करना, विचार करना। जो मननशील, विचारशील लोग हैं, उन लोगों के लिए, उनकी दृष्टि के लिए, उनकी वाणी के लिए प्रकरितारम की आवश्यकता है। प्रकृष्ट प्रमुख, प्राउपसर्ग है, प्रकृष्ट प्रमुख। करितारम, क्रिय धातु करना का अर्थ ले सकते हैं, और दीर्घ का अर्थ होता है विक्षेप करना, विकीर्ण करना। विकीर्ण शब्द भी किसी क्रिय धातु से बनेगा। ये दीर्घ है, सामान्य री तो हम बोल नहीं पाते, दीर्घ का उच्चारण अलग से कैसे करें, परंतु वेद के लोग तो कर लेते थे, उस समय तो प्रचलित था। तो सर्वेभ्यो लोकेभ्यः, सभी लोगों के लिए। हमने कहा देवलोकों के लिए, मनुष्य लोक के लिए, और अब कहा सभी लोगों के लिए। देव, मनुष्य आदि अन्य भी कोई समाज यदि है तो उन सभी लोगों के लिए, सबकी दृष्टिवाणी के लिए उपसेकतारम, उप समीप, सेकतारम, अब
अभिसिंचन करने वाले कुछ उप सिंचक होने चाहिए। जो प्रमुख सिंचक हैं वो देवों के लोक में अभिसिंचन करेंगे, मनुष्यों के लोक में अभिसिंचन करेंगे। इतने बड़े संसार में, इस पृथ्वी पर विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के समाज होंगे जो हो सकता है वैदिक व्यवस्था से पूरी तरह न जुड़े हों। तो हम में से कुछ कार्यकर्ता, कुछ विद्वान ऐसे भी होने चाहिए जो उन सभी समाजों में जाकर उनमें भी इस वेद विद्या का अभिसिंचन करें। तो कहा है उपसेकता। ऐसे जो उपसेकता हैं, अभिसिंचन करने वाले प्रमुख लोग तो अपने समाज में कार्य कर ही रहे हैं। जो अभी उतने प्रमुख परिपक्व नहीं भी हुए हैं उनको भी लगाइए। जो अभी शून्य स्थिति में हैं उनको कुछ तो विद्या का अभिसिंचन करेंगे। उनकी आवश्यकता है मेधा के लिए। मेधा हम सब जानते हैं, मेधा होना, सीख समझना, एकत्र करना, संगत करना आदि। मेधा के लिए वासः, मेधा प्रतिभा तो बहुत है, वास निवास ही नहीं है। तो बेघर की स्थिति में उस मेधा का सदुपयोग कैसे होगा? तो वेद आपको बता रहा है मेधाय वासः, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेधाय वासः फलपूली, मेधा के लिए निवास की शुद्धि को, फलपूलिम का अर्थ है शुद्धि, फलपूल धातु का अर्थ है शुद्ध करना, प्रक्षालन करना। तो मेधा के लिए वास चाहिए और वह भी साफ सुथरा ठीक ठाक आवास चाहिए। तब उस मेधा का समुचित विकास हो सकता है और समाज के हित में उसका सदुपयोग हो सकता है। प्रकामाय, प्रकृष्ट कामनाओं के लिए, प्रभुत कामना के लिए हमें रजयित्री की आवश्यकता है। रज रजरंजित धातु का अर्थ दीप्त होना, प्रकाश होना, रंगना आदि है। तो रंगने वाले, प्रकाश करने वाले की आवश्यकता है। ये इस मंत्र में हमको बताया गया है। यदि हमारी कामनाएं प्रकृष्ट हैं, प्रभुत हैं, बहुत अधिक हैं, कोई अपराध नहीं है। इच्छा करना कोई अपराध नहीं है। हमें कामनाएं होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, सदिच्छाएं होनी चाहिए, अनुचित कलुषित इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। सबका हित करने की इच्छा होना अच्छी बात है, किसी का अहित करने की इच्छा होना अच्छी बात नहीं है। प्रकामनाएं हैं हमारी प्रकृष्ट इच्छाएं हैं, प्रमुख इच्छाएं हैं, उनके लिए रजयित्री की आवश्यकता है जो हमारी इच्छाओं में रंग भर दे। रजना, रंग भरना, रंगना, ये भी तो अर्थ है ना। ये सोचिए, जो हमारी कामनाओं में, इच्छाओं में रंग भर दे, ऐसे हमें सक्षम, समर्थ, उदार लोगों की आवश्यकता है। हमारी इच्छा तो बहुत है, देश भर में वेदपीठ खोले जाएं, वेद विद्यालय खोले जाएं, साधन नहीं है। समाज में ऐसे संसाधन संपन्न उदार लोगों की आवश्यकता है जो हमारी इन सदिच्छाओं में रंग भर दें, उन्हें पूर्ण कर दें, उन्हें चमक प्रदान करें। ऐसे लोगों की निश्चित रूप से हमें आवश्यकता है। ओम खम ब्रह्म, हमारी बात यहाँ पूर्ण होती है। अब समय भी लगभग हो रहा है, किसी को कोई विशेष बात हो तो कह सकते हैं, अन्यथा ओम मंत्र के साथ समापन करें। समय भी लगभग हो रहा है। देखें कोमल जी, जो भी उचित हो। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ एक शब्द आया है प्रत्यय जी, तो यहाँ एक शब्द आया है प्रत्यय, जी, उपसेक्तारम अवरित्यय। हाँ, तो इसमें अवृत्य किस तरह से होगा? हाँ, ये पंक्ति संभवतः छूट गई। तो सर्वेभ्यो लोकेभ्यः उपसेक्तारम, ये बात तो यहाँ पूर्ण हो गई। ठीक, अवरित्यय बधाय उपमंथितारम, ये पूरा वाक्यांश है, एक चरण है इस छंद का। अवरित्यय
औरित के लिए, वधाय वध के लिए, उपमंथितारम, उपमंथन करने वाले को। अब औरित क्या है, वध क्या है, उपमंथन करने वाले तो समझ में आता है बहुत सरलता से, ठीक है ना। तो अब उपसर्ग है और रित का अर्थ है गति करना, गति होना, तो इसे अवगत कहा गया है, अवगत के। वधाय वध के लिए उपमंथन करता को हम चाहते हैं, ये भाव यहाँ पर शाब्दिक अर्थ उपलब्ध हुआ है। अवगत की आवश्यकता पड़ सकती है, अवगत का अर्थ समझ सकते हैं, प्रगति है, उन्नति है, ऊर्ध्वगति है। कभी कभी अवगत की भी आवश्यकता पड़ सकती है, नीचे उतरना पड़ सकता है। जिन खोजा तिन पानिया, गहरे पानी बैठ, अगर अवगत नहीं करेंगे, हम नीचे नहीं उतरेंगे तो हमें मोती नहीं मिलेगी। भूमि के भीतर खदानों में यदि हम नहीं उतरेंगे तो हमें हीरे नहीं मिले, अन्य मूल्यवान रत्न नहीं मिले, स्वर्ण आदि भी नहीं मिले। तो अवगत की बात भी कही है, हमें नीचे भी उतरना है। वधाय वध के लिए भी कहा गया है, हमें उपमंथितारम, उपमंथन करने वाले की आवश्यकता है। मंथन का अर्थ हम यही लेंगे, विद्या का मंथन करना। वध में हन धातु ही मानते हैं, समानता वध करना, मारना का अर्थ ले सकते हैं। जहां अवगति को, ये भी कह सकते हैं अवगत को मारने के लिए वो मंथन करने वाले की आवश्यकता है, या अवगत के लिए वध के लिए कभी आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए भी उपमंथन हमें करना है और तलाशना है। जैसा कि हमने कहा है अनंता वह देगा, उस चर्चा हम कर देते हैं जो पूर्व विद्वानों के किए हुए कार्य से हमने सीखा है। हमने भी जो थोड़ा सा मंथन किया है आपके समझ प्रस्तुत कर देते हैं, जो शेष रह जाए आप लोग भी अपना चिंतन मनन मंथन करते रहें और इससे भी उत्तम कुछ हो सकें तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, ये एक चरण एक पंक्ति छूट रही थी, आपने उसका ध्यान दिलाया, बात पूरी हो गई। ओम, अब चाहें तो कोमल समापन करो। जय गुरु। जी सर, और काशी का प्रश्न हो तो वो कर सकता है, इसके बाद समापन की ओर बढ़ते। जी स्वामी, तो मैं करता हूँ समापन। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्कार। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म।